नमोधाय। नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा समय था जब इस भारत जैसी पावन भूमि पर भगवान बुद्ध जैसे महान पुरुषों का जन्म हुआ था। इसी भूमि पर साम्राज्य शासकों का शासन हुआ करता था, जिसके समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और देश में मानव के बीच समता, समानता, बंधुत्व और करुणा मैत्री की भावना थी। उस काल में महिलाओं को पुरुषों के समान प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता प्राप्त थी। लेकिन मौर्य वंश के पतन के बाद इस देश में मनुवादी व्यवस्था फैली और बहुजन समाज को हजारों जातियों में बांट दिया गया। मनुवादी व्यवस्था ने हजारों सालों तक महिलाओं का शोषण किया और उन्हें गुलाम बनाए रखा। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया। उन्हें सिर्फ उपभोग की जाने वाली वस्तु समझा गया और उनका शारीरिक मानसिक शोषण किया गया। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और इस देश में भारत माता के महान सपूत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। उन्होंने हजारों सालों से पड़ी हुई गुलामी की बेड़ियां काट डाली और देश में संविधान बनाकर समता मूलक समाज की स्थापना की। आज हम आपको संघर्षों और विद्रोह का प्रतीक एक महान वीरांगना के जीवन संघर्ष के बारे में बताऊंगी, जिनका जीवन करोड़ों महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है, जो युगों युगों तक शोषण के खिलाफ उनकी आवाज बुलंद करता रहेगा। 1963 में यूपी के जालौन जिला के एक छोटे से गांव गोरहा के पुरवा में एक लड़की का जन्म मलाह जाति में होता है, जिसका नाम फूलन रखा जाता है। मलाह उसे बोलते हैं जो नाव चलाता है, उसे मलाह बोला जाता है। फूलन देवी के परिवार में कुल 6 लोग थे। कुल 6 सदस्य थे, माता पिता और सबसे बड़ी एक बहन, उसके बाद 2 भाई और सबसे छोटी फूलन देवी थी। फूलन देवी के पिता नाव चलाते थे और बेहद गरीब परिवार के थे। उनके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा भी था, जिससे वे लोग अनाज उगा लेते थे। लेकिन उसके कई हिस्सों पर फूलन देवी के चाचा और उनके बेटों ने कब्जा कर लिया था, जिसके कारण फूलन देवी का परिवार दुखी रहता था। फूलन देवी ने 10 साल की उम्र में ही अपनी बहन के साथ अपने चाचा और उसके बेटे से लड़ाई कर ली और 10 साल की उम्र में ही उसने पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दे दिया था। उसी समय एक दुखद घटना होती है कि फूलन के दोनों भाइयों की मौत हो जाती है। घर के लोग दुखी और परेशान थे। उस पर से फूलन देवी को बार बार, यहाँ तक कि जब उसके चचेरे भाइयों ने उसे मारा तो फूलन देवी भी पत्थर से उसको मार दिया कर। अब फूलन देवी के आसपास के लड़कों से भी झगड़े होने लगे और अब फूलन देवी के आसपास के लड़कों, गांव भर के लड़कों से भी झगड़ा होने लगा था और किसे घर में आने लगी थी। माँ बाप ने बेटी की इस हरकत से परेशान होकर फूलन देवी की शादी 11 साल की उम्र में एक 35 साल के लड़के से कर दी जाती है। उस समय यूपी बिहार में बाल विवाह था। लड़के के घर बालिग होने पर भेजा जाता था, लेकिन फूलन देवी के पिता फूलन देवी से परेशान थे, इसीलिए उन्होंने उसे अपने पति के घर भेज दिया। उसके बाद 11 साल की उम्र में ही वह अपने पति के घर जाती है, जहां उसके पति फूलन के साथ जबरदस्ती करते हैं। उसका रेप करता है, जिसके कारण फूलन भागकर अपने घर आ जाती है। लेकिन पिता बार बार उसे ससुराल भेज देता है, जहां बार बार उसके साथ जबरदस्ती की जाती, जिसके कारण फूलन देवी अपने पति से डरने लगी और यह बात उसके मन में बैठ गई। जब बार बार वह भागकर अपने घर आती तो पिता ने परेशान होकर पास के पुलिस स्टेशन में यह रिपोर्ट लिखवा दी कि फूलन ने सोने की अंगूठी चोरी कर ली है। अब पुलिस पहले से फूलन को जानती थी कि यह शांत नहीं है, शर्माती नहीं है। उसके बाद फूलन को 3 दिन तक जेल में रखा जाता है। कहते हैं कि
उन 3 दिनों तक फूलन का पुलिस वाला रेप करते हैं। जब वह बाहर आती है तो पिता फिर उसे अपने ससुराल भेज देता है, लेकिन जब वह ससुराल जाती है तो उसके पति दूसरा शादी कर लेता है और फूलन को उसके सामान सहित वापस घर भेज देता है। कहते हैं यह सब बातें अब तक पूरे गांव के लोगों को पता चल चुकी और वहां फूलन के जाति के मलाह के ही कुछ लोग जो डाकू थे उसके साथ फूलन की जान पहचान होती है और उनके जरिए फूलन चंबल घाटी पहुंच जाती। जिस गैंग में वह थी उस गैंग के लीडर का नाम था बाबू गुर्जर और जो दूसरे नंबर पर था वह फूलन के ही जाति का था जिसका नाम था विक्रम मल्लाह। चूँकि फूलन विक्रम मल्लाह के जाति की थी इसलिए विक्रम का फूलन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। एक रात उस गैंग के लीडर बाबू गुर्जर ने फूलन के साथ रेप करने की कोशिश की तो फूलन देवी की चिल्लाने की आवाज विक्रम को सुनाई दी तो वह वहां आया और फिर बाबू और विक्रम में लड़ाई हो गई जिसमें विक्रम मल्लाह ने बाबू गुर्जर को मार दिया। अब यह बात गैंग में फैल गई कि लीडर की मौत फूलन देवी के कारण हुई है। अब गैंग का लीडर विक्रम मल्लाह बन जाता है। विक्रम मल्लाह ने ही फूलन को डाकू के सारे गुण, बंदूक चलाना सब सिखाया और उसके कुछ दिन बाद फूलन देवी उस गांव में जाती है जहां उसका विवाह बचपन में किया गया था और अपने आदमियों के साथ मिलकर फूलन देवी अपने पति को घसीटकर बाहर लाती है और उसे अधमारा होने तक मारती है। इसके बाद वहां पर्ची लिखवा देती है कि इस गांव में अगर किसी बच्ची के साथ शादी की गई कम उम्र में तो उस आदमी को फूलन मार देगी। इसके कुछ दिन बाद उस गैंग को 2 और लीडर श्री राम और लाला राम जो जेल में थे वह छूटकर आते हैं। उन्हें जब पता चलता है कि गैंग के सरदार की मौत फूलन देवी के कारण विक्रम ने की है, उसके बाद गैंग में फूट पड़ जाती है। जितने बड़े जाति के लोग राजपूत जाति के श्री राम और लाला राम के साथ हो जाते हैं और जितने मलाह जाति के थे सब विक्रम के साथ हो जाते हैं, जिसमें फूलन भी थी। अब चूंकि फूलन के गैंग में बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि उस गैंग में ज्यादातर लोग राजपूत थे और दोनों गैंग में लड़ाई हो जाती है जिसमें मल्लाह विक्रम सिंह और उसके आदमी मारे जाते हैं। उसके बाद श्री राम और उसके आदमी फूलन देवी को उठाकर अपने गांव बेहमई ले गए जहां 3 हफ्ते तक फूलन देवी को नग्न अवस्था में एक छोटे से कमरे में रखा गया जहां बारी बारी से 3 दर्जन लोग रोज फूलन देवी का रेप किया करते थे। इस बीच वहां गांव के एक मलाह जाति के आदमी को इसकी भनक लगती है। फिर उसने फूलन देवी के गैंग के 2 लोग जो बच गए थे उनके साथ मिलकर फूलन देवी को वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं। चूँकि 3 हफ्ते हो गए थे और फूलन की हालत बहुत खराब थी रेप होने के कारण, तो उसकी देख रेख में जो लोग थे वह भी लापरवाह हो गए थे, जिसका फायदा उठाकर यह 3 लोग फूलन को वहां से निकाल कर ले गए। उसके बाद फूलन देवी को अपने ही साथी की मदद से अपने गांव के आसपास के मलाह जाति के लोगों को अपने गैंग में शामिल करने लगी और उस गैंग की लीडर फूलन देवी बनी। अब फूलन देवी अपने गैंग के साथ लूटपाट करने लगी और ज्यादातर यह लोग उच्च जाति के लोगों को लूटते थे। अभी तक फूलन देवी यूपी के आसपास इलाके तक ही जानी जाती थी और वहां यह अपने जाति के लोगों की मदद करती, उनके शादी में खर्च को उठाती और बदले में वहां के लोग भी फूलन को पुलिस की खबर देते, पुलिस की मुखबिरी करते। रेप के ठीक 7 हफ्ते बाद यानी कि फूलन को खबर मिलती है कि श्री राम और लाला राम जिसके आदमियों ने 3 हफ्ते तक फूलन का रेप किया था वह अपने गांव के एक शादी में आने वाले हैं। फूलन अपने आदमियों के साथ पुलिस के कपड़े में ताकि कोई पहचान न पाए वहां पहुंचती है, लेकिन
उसके पहले श्री राम और लाला राम को इसकी खबर मिल जाती है और वे इस शादी में नहीं जाते। अब शादी में जिन्होंने फूलन के साथ रेप किया था उनके में से केवल 2 लोग मिलते हैं। कहते हैं कि फूलन इतने गुस्से में थी कि उन्होंने उस शादी के सभी आदमियों को एक तरफ कर दिया और अपने आदमियों के साथ वहां कुल 22 लोगों को एक साथ गोली मारकर हत्या कर दी। अब इस सामूहिक हत्याकांड की खबर जंगल की आग की तरह पूरे भारत में फैल जाती है और इसके बाद ही फूलन देवी पूरे भारत में एक बड़ी खबर बन जाती है और फूलन को प्रसिद्धि मिलती है। अब चूंकि यह बनी जातियों का मामला था तो जगह जगह फूलन के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे और फूलन देवी को पकड़ने की मांग तेज होने लगी। उस समय यूपी के सीएम थे बीपी सिंह और देश की पीएम थी श्रीमती इंदिरा गांधी। भिंड के एसएसपी राजेंद्र चतुर्वेदी थे और भिंड और चंबल लगभग एक ही। भिंड से ही चंबल की शुरुआत होती है। एसपी ने फूलन से बातचीत करने की कोशिश की ताकि फूलन सिलेंडर कर दे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसी बीच फूलन के कई साथी मारे गए, लेकिन फूलन पकड़ में नहीं आई। यह सब होते होते 2 साल बीत गए, लेकिन फूलन देवी हाथ नहीं आई। अब श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश की। इसके बाद एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी ने अपनी कोशिश तेज कर दी। इसका नतीजा यह हुआ कि 2 साल बाद फूलन देवी बात करने को राजी हो गई और सरेंडर करने के लिए तैयार हो गई। अब इसका कारण यह भी था कि फूलन देवी के कई आदमी मारे जा चुके थे। गांव के लोग जो जंगलों तक राशन पानी पहुंचाते थे वे पुलिस के कारण नहीं पहुंच पाते और फूलन भी बीमार रहने लगी। लेकिन फूलन देवी ने सरेंडर होने के लिए 6 शर्तें रखी थी। पहला, वह उत्तर प्रदेश में सरेंडर नहीं करेगी क्योंकि उसे पुलिस पर भरोसा नहीं था। दूसरा, वह मध्य प्रदेश में सरेंडर करेगी और वहां मुख्यमंत्री मौजूद होने चाहिए। उस समय वहां के सीएम अर्जुन सिंह थे। तीसरा, वह पुलिस के पास सरेंडर नहीं करेगी बल्कि दुर्गा माता और महात्मा गांधी के फोटो के पास अपने हथियार रखकर सरेंडर करेगी। चौथा, उसके या उसके साथियों को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। पांचवा, फूलन देवी को छोड़कर उसके साथियों को 8 साल से ज्यादा की सजा नहीं होगी और उसके बाद सबको जमीन दी जाएगी ताकि वे सम्मानित जीवन जी सके। छठवा, जिस दिन और जहां वह सरेंडर करेगी वहां उसके परिवार के सभी लोग होने चाहिए। सरकार ने सभी शर्तों को मान लिया और 16 फरवरी 1983 में भिंड के एक स्थान पर फूलन देवी और उसके आदमियों ने दुर्गा माता और गांधी जी के फोटो के आगे अपने हथियार बारी बारी से रखकर सरेंडर कर दिया। जब फूलन सरेंडर कर रही थी तब 300 पुलिस वाले उपस्थित थे। वहां के सीएम अर्जुन सिंह भी उपस्थित थे और फूलन को देखने के लिए करीब 15,000 लोग वहां आ गए थे, जिन्हें संभालने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस तरह फूलन देवी जंग से निकलकर जेल पहुंच गई, लेकिन शायद उन्हें हमारे सिस्टम के बारे में मालूम नहीं था। फूलन देवी पर 48 मामलों में केस दर्ज किया गया, लेकिन 11 साल तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बिना सुनवाई के ही वह 11 साल जेल में रही। इसी बीच उनके 2 ऑपरेशन भी किए गए, जिसमें कहा जाता है कि उनकी बच्चेदानी निकाल दी गई ताकि कोई दूसरी फूलन देवी न आ पाए। बार बार बीमार होने के कारण फूलन देवी को पेरोल पर रिहा किया गया। अब तक लोगों के दिलों में फूलन देवी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था। उनके बचपन से लेकर अब तक के संघर्ष को देखकर लोगों में उनके लिए सहानुभूति जागृत हो गई। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। जब उन्हें पता चला कि फूलन देवी पेरोल पर बाहर है और बिना सुनवाई के 11 साल जेल में रही हैं, तो उन्होंने फूलन देवी पर लगे सभी
आरोपों को वापस ले लिया। अब जबकि फूलन पर कोई केस नहीं रह गया था तो वह एक आजाद नागरिक बन गई। इसी बीच अचानक फूलन देवी उम्मेद सिंह विल्डर से शादी कर लेती है। फूलन देवी की लोकप्रियता इतनी थी कि लोग उनसे मिलने को बेताब रहते थे। इसी का फायदा उठाकर मुलायम सिंह ने उन्हें समाजवादी पार्टी की ओर से मिर्जापुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का टिकट दे दिया था और वह जीत भी गई। इस तरह जंगलों से निकलकर फूलन देवी लोकसभा की सदस्य बन गई। इसके बाद फिर चुनाव हुआ जिसमें वह हार गई। 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी के आवास के बाहर कुछ लोगों ने उनके सिर, छाती, कंधे और दाहिने हाथ पर 9 बार गोली चलाई। आरोपी घटना स्थल पर खड़ी मारुति कार से भाग निकले। बाद में कार को बीच रास्ते में छोड़कर वे एक ऑटो रिक्शा में सवार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के वाहन से एक बबले एंड स्कॉट पिस्टल, एक बंदूक, एक IOA 32 रिवाल्वर, 9 खाली और 15 गोलियां बरामद की। फूलन की बहन मुन्नी देवी ने बाद में उनके पति उम्मेद सिंह पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। मामले का मुख्य आरोपी शेर सिंह राणा था, जिसने थाने पहुंचकर अपना जुर्म कबूल किया। उसने कहा कि जब फूलन देवी 10 युग गिरोह की नेता थी तो उन्होंने उच्च जाति के लोगों की हत्या की थी और उसके बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल से भाग गया और कथित तौर पर अफगानिस्तान के कंधार में करीब 2 साल तक रहने के बाद कोलकाता में पकड़ा गया। यह थी महान वीरांगना फूलन देवी की 1963 से 2001 तक की संघर्षपूर्ण यात्रा। एक इंटरव्यू में फूलन देवी ने कहा था, काश मैं एक आम इंसान की तरह जीवन जी पाती। वीरांगना फूलन देवी करोड़ों भारतीय महिलाओं की प्रेरणा स्रोत हैं। भारत जैसी पावन भूमि पर जन्म लेने के बावजूद उनके संघर्षों को वह सम्मान नहीं मिल पाया जिसकी वह हकदार थी। आप फूलन देवी जैसी महान क्रांतिकारी वीरांगना के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो ला सकें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।